मैं आपको हिमालय की उस उपत्यकाओं में सैर कराना चाहता हूं। हिमालय के उस बीहड़ पगडंडियों पर आगे बढ़ाना चाहता हूं जो कैलाश की ओर जाती है, जो भगवान शिव से सायुज्य प्राप्ति करने की आकांक्षा रखती है। आज मैं आपको उन नदी नालों, उन पठारों और पर्वत चोटियों पर ले जाना चाहता हूं जो अपने आप में बर्फ से मंडित विश्व के ताज की तरह अद्वितीय प्रतीत होती हैं, क्योंकि ये पगडंडियां और ये रास्ते चाहे उबड़ खाबड़ हों, चाहे कंटीले हों, चाहे इस रास्ते पर टेढ़े मेढ़े पत्थर पड़े हुए हों, परंतु इसमें कोई दो राय नहीं कि इन रास्तों का जो समापन है वो अपने आप में अद्वितीय और अद्भुत है, अपने आप में पूर्ण आनंद युक्त है, अपने आप में पूर्णता देने वाला है। और वहां पहुंचकर पूरे यात्रा की थकान अपने आप में समाप्त हो जाती है। ऐसा लगने लगता है कि जैसे हमने अपने जीवन की कोई पूंजी प्राप्त कर ली हो, जीवन की कोई निधि अनुभव कर ली हो, और उस पूंजी को प्राप्त करने के लिए, उस संपत्ति को हस्तगत करने के लिए कुछ परिश्रम, कुछ यंत्रणा, कुछ तकलीफ देखनी ही पड़ती है। उन रास्तों पर पैर लहूलुहान होते हैं तो होते हैं, उसमें थकावट आती है तो आती है। यदि इस रास्ते पर अपने आप में घाम और धूप को सहन करना पड़ता है तो करना पड़ता है। इसलिए करना पड़ता है कि इस यात्रा का प्रारंभ चाहे कैसा भी रहा हो, मगर इस यात्रा का समापन अपने आप में अद्वितीय, अनिवर्चनीय, अलौकिक है। इस यात्रा को ध्यान, धारणा और समाधि कहा गया है। जहां जीवन का प्रारंभ ध्यान से होता है, वहां जीवन का समापन समाधि से होता है। ध्यान जीवन का एक अनिवार्य और आवश्यक तत्व है। इसलिए आवश्यक तत्व है कि पहले तो हम इस बात का विवेचन करें, चिंतन करें कि आखिर जीवन का मकसद, मतलब क्या है, जीवन क्या है। जीवन का तात्पर्य है कि वह सब कुछ प्राप्त करना जो हमारे हाथ में नहीं है, वह सब कुछ हस्तगत करना जो अपने आप में अखंड आनंद को देने में सहायक है। यहां मैं अखंड आनंद शब्द को प्रयोग कर रहा हूं। अखंड आनंद का तात्पर्य है जो बीच में समाप्त नहीं हो जाए। सुख तो आज है, कल समाप्त हो सकता है। आज शरीर स्वस्थ है और कल बीमार हो सकते हैं। आज पैसा है, कल पैसा समाप्त हो सकता है। यह तो एक टुकड़ों में जीवन जीने की प्रक्रिया हुई, अखंड जीवन नहीं हुआ। अखंड जीवन तो केवल आनंद के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। और आनंद का तात्पर्य है जहां किसी प्रकार का राग, द्वेष, छल, कपट, झूठ, असत्य, व्यभिचार और दुख, चिंताएं, परेशानियां, बाधाएं होनी नहीं हो। यह बहुत बड़ी बात है। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मानव जीवन इतना जटिल और दुर्बोध हो गया है, इतना कठिन और परिश्रम पूर्ण बन गया है कि उसको पग पग पर कई बाधाओं और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कई चिंताओं के बीच में से गुजरना पड़ता है, और प्रत्येक क्षण उसका आग में से गुजरने की प्रक्रिया के समान होता है। फिर भी आदमी उस आग में से गुजर करके जो कुछ प्राप्त करता है वो अपने आप में एक बहुत छोटी सी बात होती है। चांदी के चंद रुपए, नोट, कुछ पुत्र, पत्नी, संबंधी या स्वजन और ऐश्वर्य और मकान और वैभव, मगर ये सब तो नश्वर है। इसलिए नश्वर है कि ये आप हैं तब तक है, आप नहीं है तो फिर इनका कोई अस्तित्व नहीं है। यदि आप जिस दिन यात्रा समाप्त कर लेंगे उस दिन आपके पास इस शरीर में से एक मुट्ठी भर राख के अलावा कुछ प्राप्त होगा ही नहीं। आप अपने पूर्वजों को न कुछ दे पाए, न आने वाली पीढ़ियों को एक मुट्ठी भर राख के अलावा दे पाएंगे। आपके पास कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि ये सब कुछ जो कुछ आप अनुभव कर रहे हैं, जो कुछ आपने उपार्जित किया है, वह सब तो क्षणभंगुर है। इसलिए क्षणभंगुर है कि आप हैं तब तक है। यदि आप समाप्त हो जाते हैं तो ये अपने आप में यही रह करके समाप्त हो जाते हैं। आपके जीवन का अस्तित्व नहीं है, आपके जीवन का भाग नहीं है। भाग नहीं है इसलिए इनको आनंद नहीं कहा जा सकता, इसलिए इनको अखंड नहीं कहा जा सकता। और मैंने शब्द प्रयोग किया था अखंड आनंद। अखंड आनंद का तात्पर्य है कि एक ऐसा आनंद जो संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान उपयोगी और अनुकूल है। सुख तो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है,
कुछ व्यक्ति धन प्राप्त करने में सुख अनुभव करते हैं, कुछ व्यक्ति अपने शरीर को मजबूत और तंदुरुस्त बनाए रखने में सुख अनुभव करते हैं, कुछ भोग विलास में सुख अनुभव करते हैं, और कुछ मार पीट छल झूठ कपट में ही सुख का अनुभव करते हैं। सुख तो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है, परंतु आनंद तो संसार के प्रत्येक प्राणी का एक जैसा ही होता है। प्रत्येक व्यक्ति उस आनंद को प्राप्त करना चाहता है जो तनाव रहित हो, जहां किसी प्रकार का टेंस नहीं हो, जहां किसी प्रकार की व्याधि नहीं हो। और सुख की परिभाषा शास्त्रों की है कि जहां सुख है वहां दुख अवश्यम भावी है। बत्रे ने कहा है कि भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपाला भयम, मौने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वाद भयम, गुणे खल भयम, काये कथांताद भयम, सर्वम वस्तु भयान्वितम भूलनाम वैराग्यमेवा भयम। अगर भोग है तो रोग की चिंता हर क्षण बनी रहती है कि भोग, जहां भोग है वहां रोग होगा ही। जहां कुल है, जहां समाज है, हर समय आशंका रहती है बदनामी नहीं हो जाए। उस समाज में एक निश्चिंतता से आदमी नहीं घूम सकता, हर क्षण उसको भय रहता है कि कोई मेरा कार्य ऐसा नहीं हो जाए जो अपने आप में मेरे लिए परेशानी का कारण बन जाए। वह सब कुछ करना तो चाहता है मगर वो छुप के करना चाहता है, समाज से परे हट के करना चाहता है, इसलिए कि हर क्षण एक भय की आक्रांतता उसके ऊपर बनी रहती है। और यदि पास में पैसा है तो प्रत्येक क्षण इस बात की आशंका और दुश्चिंतता रहती है कि कोई चुरा नहीं ले, कहीं विश्वासघात नहीं हो जाए, कहीं मेरा रुपया कम नहीं हो जाए। और यदि हम बिल्कुल मौन रहते हैं, नहीं बोलते हैं ज्यादा, तो लोग ये समझते हैं कि ये विद्वान नहीं है, ये शास्त्रों का जानकार नहीं है, ये मूर्ख है। ये बात की चिंता रहती है कि ऐसा नहीं हो जाए कि हमें दैन्य लोग कहने लगे, हमें मूर्ख कहने लगे, इसलिए मौन रहना भी अपने आप में उसके लिए तकलीफदायक हो जाती है। और यदि बलवान है, शरीर स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, तो इस बात की हर समय आशंका रहती है कि मुझसे ज्यादा कोई बलवान आकर के मुझे पछाड़ नहीं दे, बदनाम नहीं कर दे, गिरा नहीं दे, पराजित नहीं कर दे। एक प्रकार से देखा जाए तो प्रत्येक सुख के पीछे एक दुख लगा हुआ है, और जहां दुख है वहां तनाव है, वहां एक आशंकाएं हैं, वहां दुश्चिंताएं हैं। इसलिए सुख तो अपने आप में कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है। इसलिए महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है कि उसके तीन हेतु हैं। सुख एक मरीचिका है जो आज है कल नहीं है। सुख अपने आप में क्षण भंगुर है, कुछ क्षणों के लिए सुख प्राप्त हो सकता है, और वह सुख देने वाली वस्तु भी दुख का कारण बन सकती है। जो पत्नी हम लाते हैं वह सुख का कारण है, मगर यदि कर्कशा निकल जाती है तो वही दुख का कारण बन जाती है। जो संपत्ति हमने उपार्जित की वह सुख का कारण तो है, मगर हर समय आशंका रहती है कि इसकी चुराई या चोर नहीं ले, तो यह एक अपने आप में दुख का कारण भी बन जाती है। इसलिए सुख अपने आप में कोई बहुत महत्वपूर्ण मूल्यवान वस्तु नहीं है, मगर अखंड आनंद की अनुभूति अपने आप में एक महत्वपूर्ण और अद्भुत अनिवर्चनीय तत्व है। एक ऐसा तत्व है जिसे प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। वो चाहता है कि वह तनाव रहित हो, वह चाहता है कि उसके मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं रहे, वह चाहता है कि किसी प्रकार का दुख नहीं हो, वह यह चाहता है कि किसी प्रकार का रोग या भय या कलह की स्थिति नहीं बने। और इस अखंड आनंद को प्राप्त करने के लिए आवश्यक साधन जुटाने से अखंड आनंद अनुभव नहीं हो सकता। धन के माध्यम से आनंद नहीं खरीदा जा सकता, ताकत के माध्यम से आनंद पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, बुद्धि और चतुराई से हम आनंद को हस्तगत नहीं कर सकते। आनंद ऐसी वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जा सके। आनंद तो हृदय की अंदर से निकलने की ऊर्जा कहते हैं। हृदय के अंदर से एक रस प्रवाहित होता है, एक ऊर्जा प्रभावित होती है, एक चैतन्यता प्रभावित होती है, एक ऐसी स्थिति प्रभावित होती है जो अपने आप में मग्न कर देती है, अपने आप में मस्त कर देती है, अपने आप में बेसुध कर देती है, पागल कर देती है। वो अपने ही ख्यालों में, अपनी मस्ती में झूमता रहता है, और उसे वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो जीवन का एक आवश्यक तत्व और गुण है। व्यक्ति का सारा तत्व, व्यक्ति की सारी चिंताएं, व्यक्ति की सारी इच्छाएं और आकांक्षाएं इस बात की हैं कि उसको सुख और सौभाग्य, धन और यश और मान और पद और प्रतिष्ठा मिले, मगर इसके साथ ही साथ तनाव नहीं हो, इसके साथ साथ किसी प्रकार की चिंता नहीं हो, इसके किसी प्रकार की मन में दुश्चिंतता नहीं रहे, भय नहीं रहे, आक्रांतता नहीं रहे। जब मन प्रसन्न होता है तो आनंद का प्रारंभ होता है। जब मन प्रसन्न होता है तो आनंद की अनुभूतियां होती हैं। जब मन प्रसन्न
उत्पन्न होता है तो जीवन में एक उद्रेक होता है, एक प्रवाह होता है। उस प्रवाह को, उस उद्रेक को आनंद कहा गया है। अगर यह आनंद जीवन का इतना आवश्यक है तो फिर आनंद किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मैंने जैसा बताया कि यह आनंद रुपयों के माध्यम से तो नहीं खरीदा जा सकता, ताकत के माध्यम से भी जीता नहीं जा सकता। इस आनंद को प्राप्त करने के लिए तो अपने हृदय का मंथन करना पड़ेगा, हृदय में से रस प्रवहित करना पड़ेगा, हृदय में से उस रस का प्रवाह देना पड़ेगा, जिसके माध्यम से एक असीम आनंद, तनाव रहित जीवन, अपने आप में चिंता मुक्त जीवन की स्थिति बन सके। यह चिंता मुक्त जीवन जीने की जो कल्पना है, क्रिया है, वो अपने आप में ध्यान प्रक्रिया है। इसलिए हमारे सारे उपनिषदों ने ध्यान को एक महत्वपूर्ण तथ्य माना है। Today, I wish to take you on a journey through the valleys of Himalayas, along the difficult treks, which in hope of fusing themselves into the divinity of Lord Shiva, lead to Mount Kailash. Today, I wish to take you across rivers, streams, to the high mountain peaks, which, crowned with the white snow, appear to be so breathtaking. These treks may be uneven, rocky and thorny, but the place to which they lead is full of divine joy. On reaching it, all the fatigue just vanishes and one is filled with a feeling of renewed vigor and totality. Reaching there, it seems as if we have acquired some great treasure, some vast mine of riches in our lives. And to acquire these riches, we have to put in some efforts and we have to go through some hardships. The feet may start bleeding, you may feel tired and weary, you may have to face the harsh vagaries of nature, but you shall have to bear all this because the end of the journey is divine and indescribable in itself. This journey has been called Dhyan, Dharana and Samadhi. Spiritual life commences with Dhyan or meditation and terminates into Samadhi or eternal trance. Dhyan is an important and necessary part of life. But why is it so? For this, we should understand what the goal of life is. Life means attaining all that we do not possess, to attain all that through which we can achieve infinite or eternal joy. Eternal joy denotes the joy which never ends, which is boundless. Comforts are momentary. They may or may not be present the next moment. The body is healthy today. It may take ill tomorrow. You may have wealth today, but tomorrow you may not even have a penny. This is nothing but living life in stages. This is not a continuous process. An eternal life is obtained only through joy, and joy means riddance from all anxieties, tensions, hatred, deceit, lies, troubles and obstacles. Reaching such a state is a great achievement. It is almost impossible because human life has become so much complicated and intricate due to overwork that at every step one has to face problems, tensions and worries. It seems that every human being is walking through fire, and what he achieves after all this is nothing in comparison to the troubles he has been through. You acquire money, wealth, property, house, wife, children, friends, relatives and prosperity. But all these are perishable because they represent you. Till you are there, they shall be there. But when you die, they shall also cease to exist for you. The day you die, you will be left with only a fistful of ashes, which shall be the remains of your body. You have given nothing to your ancestors, and other than this fistful of ashes, you won't be able to give anything else to your coming generations. You won't be left with anything because all that you have acquired and seem to be enjoying is perishable. It will perish because till you are living, these things have their significance, and the day you die, they shall cease to exist. These do not constitute the basis, the real essence of your life. Hence they cannot constitute joy, and this is why
what we experience from them cannot be called eternal. Remember, I had used the term eternal joy. Eternal joy means a joy which is equally beneficial and favorable for every person on this earth. Comforts may be different for each person. Some consider acquiring money as happiness. Some consider a healthy body to be real comfort. Some may feel happy in pleasures and some may feel contented in fighting and deceiving people. Comforts have a different meaning for each person, but joy is same for every person in this world. Every person tries to attain that joy which is free from all tensions, all shortcomings. And the Shastras have said that where there are comforts, there are bound to be sorrows. Sage Bhartrahari has said, Bhoge Rog Bhayam, Kule Chuti Bhayam, Vitte Nupala Bhayam, Mone Deni Bhayam, Bale Ripu Bhayam, Rupe Jaya Bhayam, Shastre Vada Bhayam, Gune Khal Bhayam, Kaye Katanta Bhayam, Sarvam Vastu Bhayanvitam Bhujanam, Vairagyameva Bhayam. Where there are pleasures, ailments too shall be there. Where there is a society, there is always the fear of defamation. A person cannot remain liberated in the society. Every moment he experiences an apprehension lest his actions become a source of trouble for him. Hence he wants to achieve something, but he wishes to accomplish it secretly away from the eyes of the society due to a fear psychosis present in him. For example, if he has some money, he is always afraid that it might be lost or stolen. If someone remains silent and does not speak much, then the people think that this person is not educated, that he has not studied the Shastras, that he is a fool. The person hence remains worried lest the people consider him to be humble and foolish. Hence remaining silent turns out to be more of a bane than a boon. If someone is healthy and has a well-built body, then he remains worried lest some stronger person comes and beats him up. Thus we find that behind every comfort there is a fear, there is sorrow, and where there is sorrow, there are tensions and worries. Hence comforts are in themselves insignificant. Comforts are illusory. They are useless because they are the cause of all misery. They are there today but may not be tomorrow. Comforts are momentary, for they can be obtained only for a few moments. A wife can bring with her happiness, but if she turns out to be ill-mannered, then she can only lead to sorrows. The wealth we have acquired can be a source of comfort, but we always remain apprehensive lest it is lost or stolen. Thus it is a cause of constant worries. Hence comforts are not at all really significant or valuable. But the state of eternal joy is in itself unique and important. It is something which everyone wants to acquire. Everyone wants to get rid of tensions, sorrows, ailments, fears and quarrels. And this eternal joy cannot be attained by merely acquiring some amenities. Joy cannot be bought with wealth. It cannot be won over with strength, and it cannot be obtained through cleverness and brains. Joy is not something which is acquired from somewhere. Rather, it is an energy which generates from within the heart, a nectar, an energy, a divinity which flows out of the heart and makes the person lose all sense of his surroundings and inebriates him. Then he remains lost in his thoughts and starts dancing with true happiness. And thus he attains something which forms the basis of true human life. All that a person wishes for is to acquire all comforts, fortunes, wealth, fame, and a good position in society. But along with all this, he also wishes that there are no tensions, worries, fears, and troubles in his life. When the soul experiences joy, a person feels happy. He experiences divine bliss, and his life gets filled with an enthusiasm, a zeal, and a flow. And this flow of life is called true joy or Anand. If true joy is so important in our lives, then how can it be attained? As I have already said that
True joy cannot be bought with money and it cannot be won with strength. To obtain it, one will have to instill life into the feelings of the heart. One will have to initiate the flow of nectar from the heart. Thus true joy and a tension-free life is attained. The process of getting rid of the tensions is called Dhyan or meditation. This is why all our Upanishads have considered meditation to be of so much significance.